हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7.2। क्लियर है? तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्राइंगल एबीसी में एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। एबीसी कैसा है? एक आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है ये। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल है ए सी के, यानी बेटा जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है आपको गिवन। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, फिर बेटा बी ए को हमने आगे पॉइंट डी तक और आगे खींच दिया, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। अब ये जो ए डी है ये ए से बी के इक्वल होगी, तो यानी यहां भी आप दो डबल कट लगा लोगे क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो गई? इक्वल। तो शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल है ना बी सी डी, ये सारा एंगल कैसा है? 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। क्लियर? तो अब देखिए आप जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमने करना क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, ठीक है। और बेटा साथ में देखिए ए बी ए सी तो इक्वल दे रखे हैं, फिर ए सी बी और ए बी सी एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए बी सी के, ए बी सी। क्यों? देखो ये जो अगर दो साइडें इक्वल हों तो इन साइडों के अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी तो आपस में इक्वल होते हैं। बताया हुआ ना पहले आपको, अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो इन साइडों के अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, तो ये अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये मैंने लिख लिया ए सी बी एंगल बराबर एंगल ए बी सी। ए सी बी यानी ये वाला इक्वल है ए बी सी यानी इसके, तो ये हो गया एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 3 देखिए क्या है, ये हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन कहती है ए बी ए सी के बराबर है, थर्ड इक्वेशन कहती है ए बी ए डी के बराबर है। तो ये ए सी और ए डी भी तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी ए बी के बराबर, ये भी ए बी के बराबर, तो ये आपस में भी बराबर। तो ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। क्लियर है फ्रॉम यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड 3। अब देखिए ये ए सी है और ये है ए डी, दो साइडें इक्वल हो गई। अगर दो साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए इसका अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा? ये बनेगा। इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो यानी एंगल बेटा यहां से क्या पता चला मुझे? ए डी सी, ए डी सी, और ये एंगल का नाम क्या है? ए सी डी, ए सी डी। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि ये साइडें अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। ब्रैकेट में रीजन लिख दिया है यहां पर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन में हमने कुछ एंगल निकाले थे और फोर्थ इक्वेशन में कुछ एंगल निकाले हैं, इन दोनों एंगल्स को जोड़ दो, यानी सेकंड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को आपने जोड़ देना है। ए सी बी है, ए सी बी सेकंड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में है ए सी डी, लिख दिया ए सी डी, इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन में ए बी सी है, ए बी सी, फोर्थ इक्वेशन में ए डी सी है, ए डी सी। मतलब सेकंड और फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ दिया। अब देखिए आप, बड़ा ही मजेदार हो गया अब क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ए सी बी, देखिए ए सी बी और ए यानी कि ये वाला एंगल, ए सी बी तो ये वाला एंगल हो गया, और ए सी डी यानी ये वाला एंगल हो गया। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो मेरे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा ना, यानी कि बी सी डी। इन दोनों को जोड़ने से मेरे पास आ गया बी सी डी, इक्वल है, इक्वल का साइन। ये ए बी सी था, ए बी सी को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ए डी सी था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए ट्राइंगल
बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में 3 एंगल है ना, एक तो ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये सारा एंगल। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बी सी डी प्लस डी बी सी प्लस बी डी सी, तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए जरा, बी सी डी को एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, ये डी बी सी है ना, देखिए डी बी सी, या तो मैं डी बी सी बोल दूं या मैं ए बी सी बोल दूं, एंगल तो यही रहेगा। अगर मैं डी बी सी बोलता हूं या मैं ए बी सी बोलता हूं, दोनों केस में एंगल तो सेम है ना, तो मैंने डी बी सी की जगह ए बी सी लिख दिया, डी बी सी की जगह ए बी सी लिख दिया। क्लियर? फिर आगे था बी डी सी, बी डी सी लिखो या ए डी सी, देखो या तो बी डी सी लिखो या ए डी सी, बात एक ही है। तो मैंने इसको बी डी सी की जगह ए डी सी लिख दिया, बी डी सी की जगह ए डी सी लिख दिया। 180 था, 180 आ गया। ठीक है ना? अब बेटा हो चुका है अपना काम, समझिए। देखिए बी सी डी, ये ए बी सी, ये ए डी सी, 180, 180, बी सी डी को बी सी डी लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ो, ए बी सी और ए डी सी को, ए बी सी ए डी सी, ए बी सी ए डी सी किसके बराबर थे? बी सी डी के। तो इन दोनों की जगह मैंने रख दिया बी सी डी। तो यहां लिख दो ब्रैकेट में यूजिंग द इक्वेशन 5, मतलब कि इन दोनों की जगह मैंने बी सी डी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बी सी डी के बराबर हैं, तो इन दोनों की जगह मैंने बी सी डी लिख दिया। 180 था, 180। बी सी डी प्लस बी सी डी 2 बार आ गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ बी सी डी, 180 डिग्री। अब इस 2 को इधर डिवाइड में लेके जाओगे तो 180/2 90 आ जाएगा, कैंसिल होके अपना आंसर आ गया बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ डायग्राम गिवन नहीं है, आपने खुद बनाना है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। ये एंगल ए बना लिया मैंने 90 डिग्री। ए बी ए सी के बराबर है, ये ए बी बराबर है ए सी के, तो ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो मैंने डबल डॉट इनके ऊपर लगा दिया, डबल कट। हमें प्रूव करना, फाइंड करनी है बी और सी की वैल्यू, यानी ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, हमने ये निकालना है। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एंगल ए 90 गिवन है, ए बी बराबर ए सी गिवन है, हमें दे रखा है। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल बी और इसका अपोजिट एंगल सी, तो एंगल बी और सी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। रीजन, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना बेटा? ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल, और ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ए प्लस बी प्लस सी, 180 डिग्री। ठीक है बेटा? एंगल ए कितना गिवन है हमें? 90 डिग्री गिवन है। एंगल ए कितना गिवन है? 90 डिग्री। एंगल बी को एंगल बी ही लिखो। ठीक है? और मैं सी और बी दोनों बराबर है ना, तो मैं सी की जगह बी लिख सकता हूं, सी की जगह बी लिख सकता हूं। तो सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी। ए की वैल्यू 90, बी को बी लिखा, सी को भी बी लिख दिया, क्योंकि सी और बी बराबर है, इक्वल टू 180। बी और बी को जोड़ दिया तो 2 टाइम्स ऑफ बी। ये 90 जब इस तरफ आएगा, 180 में से 90 माइनस होकर के 90 बचेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू द 90 डिग्री। अब ये 2 इसके डिवाइड में ले आओ, 2 को 90 के डिवाइड में ले आओ, 90/2 45 डिग्री, 90/2 45 डिग्री। तो बेटा एंगल बी की वैल्यू 45, और आपको पता है एंगल बी और सी तो दोनों इक्वल थे, तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जितनी एंगल बी की है। तो आंसर आ गया अपना 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? एंगल बी और सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 45 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं PDF सेंड करूंगा, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं तीनों का एक अलग से आंसर आपको सेंड कर रहा हूँ, 6, 7 और 8 का।
लेकिन यहाँ तक ये मैंने 6 और 7 की वीडियो बनाई है और 8 आपको खुद समझना है। डाउट आता है तो मुझसे किसी भी टाइम आप कंफर्म कर सकते हो। क्लियर है बेटा? ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बेटा ये बात ध्यान रखनी है आपने कि सैटरडे को आपका 7.1 और 7.2 का टेस्ट रहेगा। ओके, बाय बाय।